एवरीवन, सो वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कुल्लू जाने के लिए क्योंकि हमारे मामू की शादी है। बट जैसे कि आपको पता है दिस इज सावन और बरसातें हो रही है, तो हमें नहीं पता कि हम जा पाएंगे या नहीं। बट लेट्स बिगिन एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग टुडेज डे, सो लेट्स गेट रेडी विद मी। मैं आ गई हूँ इसलिए वाले सामने हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद टोनर सिरम। सबसे पहले टोनर अप्लाई करेंगे। मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, सो दिस इज जस्ट बेसिक जो मुझे पता है, ये ऐसे कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। सो करंटली मैं पिलग्रिम के सीरम यूज़ करती हूँ, मुझे वो ठीक लगते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस। अभी मतलब मैं फेस पे ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती अलग से, तो दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं यूज़ करती हूँ। ये या फिर वैसलीन का जो एक वो हेल्दी लाइट वाला बॉडी लोशन आता है ना, दैट वन, सिर्फ यही है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो नाउ लेट्स अप्लाई ये सब ऐसे अभी तक मेरे पास ये नहीं डिसाइडेड है कि मुझे पहनना क्या है, बिकॉज मैं शूट कर रही हूँ और मेरा सामान सब इधर उधर है। और वैसे भी चंडीगढ़ में जो सामान था तो अभी मैं हलीपुर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड सा कुछ सामान लेके आई थी। कपड़े तो नहीं लेके आई थी खास, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं। तो उस कन्फ्यूजन में मेरा दिमाग चलता है कि कुछ मत लेके जाऊँ, तो मैं कुछ नहीं देखा है। अभी यहाँ पे जो मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं उनमें से कुछ देखूँगी तो उनमें से या फिर छोटी बहन ने कुछ नया बनाया होगा जो मुझे आ जाए। बिकॉज पहले क्या करती थी ईजिली, हम दोनों चल लेते थे। बट अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ और नहीं आ पाती, होती कितनी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर वो कोई चीज़ बहुत फिटिंग वाली ले तो नाकाम नहीं, अगर वो खुला भी हो तो दैट विल बी गुड फॉर मी। ये सो आई थिंक स्किन केयर तो हो गया। अब हम शुरू करते हैं तैयार होना। So finally guys, we have started to moving to कुल्लू। तो देखते हैं कहाँ तक हमें ट्रैफिक नहीं मिलता और कहाँ तक रोड ठीक रहता है और हम पहुँचते कहाँ हैं। So आज मेरे साथ मेरी बहन और साथ में है मेरे पापा, बट मैं पापा को कैप्चर नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है मुझे डांट पड़ सकती है। एंड ये है हमारी हिमाचल की ब्यूटी। अब हम पहुँच चुके हैं मंडी और ये है मंडी दर्शन। अभी तक सब सही है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है और रास्ता भी क्लियर है। दो रास्ते हैं तो दोनों में से हम जो थोड़ा सा लॉन्ग कट है बट वो रास्ता क्लियर है, तो हम उस रास्ते से जा रहे हैं। हेलो गाइस, व्हाट गाइस, मेरा लोगो हेलो गाइस। तो अभी हम मंडी पहुंच चुके हैं और जल्द ही हम पहुंचेंगे कुल्लू। तब तक के लिए हमारे हिमाचल में ब्यूटी तो इतनी है कि क्या ही बताएं। बस ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना बेवजह, बस उन्हीं की वजह से ये जो प्रॉपर नहीं करते कंस्ट्रक्शन, हमारे हिमाचल में लैंडस्लाइड्स होती हैं। और जैसे अभी मंडी में हो रहा है ऐसा पूरे हिमाचल में होता है। बाकी तो एवरीथिंग इज नाइस। अब गाइस ठंड भी बढ़ चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि धुंध भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। मौसम तो अभी तक सही है, ये तो चलो अच्छा ही मौसम है, बट बारिश ना हो और अभी सही है। बाकी अब तो हम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर में। विजिबिलिटी कम हो गई है। बाकी गाइस अब विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी गाइस कुछ दिन भी ज़्यादा पर ठीक है।
हम स्लोली चला रहे हैं। सिंगल रोड है तो थोड़ा अपनी टर्नल रोड तो बारिश हो चुकी है अब, और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस और रहा है, बजौरा पहुँच चुके हैं। उसके बाद मैं जल्दी ये भी रास्ता खत्म हो जाएगा। और फॉग अब नहीं है, फॉग अब खत्म हो गई है। वहाँ पे ऊपर जंगल वाला एरिया था तो वो बहुत ज़्यादा तो बस फिर मौसम बहुत ठंडा हो गया। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ अगस्त चल रहा है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भुंतर, और पानी तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भुंतर, और मौसम भी ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही है, और एवरीथिंग इज परफेक्ट। फाइनली हम कुल्लू पहुंच चुके हैं, पर पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा है, बहुत दरिया हुई है। बारिशें बहुत हो रही है एक्चुअली, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है। पर हम सेफली कुल्लू पहुंच चुके हैं, और अब हम जाने वाले हैं अपने घर। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड है कि हाँ बस पहुंच रहे हैं। सो एक्साइटिंग है फाइनली। मुझे ना सारे रास्ते टेंशन हो रही है कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, ट्रैफिक जाम तो, लेकिन अब फाइनली पहुँच गए हैं। और अभी यहाँ ऐसा रास्ता क्लियर है, साफ है, अब तो बस ये हो रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी पहुँच जल्दी और तो मैं बहुत भूल कर चुकी हूँ, और जाके रेडी होना पड़ेगा बिकॉज आप शादी रिचुअल। तो यस, मैं यहाँ आई हूँ, एक तो मेरा आने का यहाँ हो गया था इस टाइम पे, अभी कोई हॉलीडेज नहीं है। मैं आई हूँ अपने मामू की शादी, मेरे मामू की शादी है, तो हम शादी के ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं। और बस अभी पहुँचते ही रिचुअल होता है नाता गोता, बिकॉज लाहौली वेडिंग है तो वहाँ पे नाता गोता होता है। मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है उसमें क्या नहीं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो हम पहुँच चुके हैं सराय जलेर, और अब हम पहुँचने वाले हैं पतलीकुल। ये है जी हमारा पतलीकुल, और ये है शादी वाला घर। लेकिन अभी हम जाएंगे पहले अपने मामू के घर, फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ इधर। तो हम पहुँच चुके हैं शादी में, और ये है हमारे दूल्हा जी। तो आ गए हैं हम नाता गोता में, और अभी हो रही है हल्दी की रस्म। मेरी नानी जी हल्दी लगा रही हैं मेरे मामू को। तो वैसे तो लाहुली रिचुअल में ये सब नहीं होता है, बट हमारी जो मामी हैं वो कुल्वी हैं, तो इसलिए हम हल्दी और मेहंदी की रस्म भी मना रहे हैं। ये मेरे नाना जी। और इसके बाद मैंने जब लगाई हल्दी तो लाइट ही चली गई। सो अंधेरे की कुछ फोटोज, और ये लाइट आने के बाद की फोटो। ये थोड़ा सा और फन। Tadi dia minta cinuci anda.
तो हल्दी की रस्म के बाद अब थोड़ा सा डांस और फिर करेंगे हम मेहंदी की रस्म। डांस के बाद हमने लगाई मेहंदी और किया बहुत सारा डांस। एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे, बट फोटो कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। सो हियर सम ग्लिम्स ऑफ नाता गोता। बाकी डे 2